सबका मंगल होए रे, अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे, राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे, मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे, जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो। एक रास्ते में जा रहे हैं, हम अपने अंदर जा रहे हैं और उसमें अंदर धीरे धीरे सीढ़ियाँ बनी हुई है। 10, 9, 8 नीचे उतरते जा रहे हैं। 7, 6, 5, 4, 1। हम वहाँ पहुँच गए। हम देखते हैं कि हमारे माइंड में कितने तरह के खराब चीज़ें भरी हुई है। किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति बुरी भावना, मन में कहीं काम वासना, कहीं हमारा क्रोध है, कहीं हमारा लोभ है, कहीं हमारे में गंदी आदतें भरी हुई है। तो उन सब चीज़ों को हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, माइंड के स्क्रीन पे हम सब देख रहे हैं। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका 1/4 25% को जो है अब हम क्लियर करेंगे। तो मैं बोलूँगा 1 2 3, आप बोलेंगे ब्लास्ट। 1 2 3 ब्लास्ट। वो हमारा 25% ऐसा क्लियर हो गया, वो सब हमारी परेशानियाँ चली गई। नेक्स्ट 1 2 3 हमारा 50% हिस्सा माइंड का हमने इन सब चीज़ों को दूर कर दिया है। अब अगला जो 25% को हम समाप्त करेंगे। 1 2 3 हमारा 75% क्लियर हुआ। लास्ट में जो भी कुछ बचा कुचा है, इसे भी हम अपनी शक्ति से समाप्त करेंगे। 1 2 3 ब्लास्ट। अब हमारा माइंड एकदम क्लियर हो गया है। अब अपनी आंखें खोल लीजिए और अब हम लास्ट में जो है एक प्रार्थना करेंगे कि सबका मंगल होए रे। उसी के साथ हमारी समाप्ति हो जाएगी। हेलो। तो आप पानी को जो है ना, एक तो नजरें दीजिए और दूसरे पानी को जो है ना, आप बोलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। पानी को देखिए और 11-21 बार बोलिए पानी को। उस पानी के अंदर जो परमात्मा की शक्ति आपकी नज़रों के माध्यम से पानी में जाएगी, उस पानी को पीने से आपकी बीमारी छोटी मोटी ठीक हो जाएगी, घर में किसी को भी हो। तो ये हम रिचार्ज अपनी शक्ति को जो है पानी के माध्यम से देके हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। दूसरा, नज़रों में बहुत शक्ति होती है। जो घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, जब कुछ बीमार पड़ जाए तो क्या बोलती है माताएं, बच्चे को नज़र लग गई कहते हैं ना, और वो कुछ जो है मिर्च राई वाई कुछ उसके ऊपर वार के आँख में फेंक देते कि नज़र उतर गई। तो नज़रों के अंदर दोनों शक्ति होती है। नज़रों में अच्छी शक्ति भी होती है। बंद हो गई तो उन्होंने उस सांप को हटा लिया और 2 पिन जो है उसके पैर में चुभो दी। उस व्यक्ति की 30 सेकंड के अंदर डेथ हो गई। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि उसकी बॉडी में जहर आ गया। सांप ने तो नहीं काटा ना, माइंड पावर ने उसके अंदर जहर तैयार कर दिया। तो हमारे माइंड में बहुत पावर है, इसलिए जो है हमें अच्छा सोचना है तो हम अच्छा होते चले जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को पकड़ा देते हैं। होता है ना अक्सर। कैसे चाबी पकड़ाते हैं, वो अगर हमें अच्छा बोलेगा तो हम खुश हो जाएंगे। मेरी अगर कहीं बड़ाई होती है तो खुश हो जाएंगे। किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हम परेशान हो जाएंगे। किसी ने हमें मुंह पे गाली दे दी तो हम परेशान हो जाएंगे। होता नहीं, होता है नहीं होता है। तो वो हमें नहीं करना है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भगवान बुद्ध हुए हैं, ठीक है ना,
किसी एक नगर में गए, नगर के बाहर जो उपवन होता है बगीचा, उसमें वो ठहर के बहुत सारे शिष्य आए, बुद्ध की प्रार्थनाएं की, ज्ञान लिया। एक व्यक्ति बुद्ध से चिढ़ता था, सुबह सुबह उनके पास पहुंच गया, उनको गालियों पे गालियां दे रहा है। भगवान बुद्ध अपने शांत बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं। फिर दोपहर में वो आया, फिर उसने सैकड़ों गालियां दी बुद्ध ने, बुद्ध शांत, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। शाम को फिर आया, फिर उसने गालियां दी, तो फिर बुद्ध ने अपने आंखें खोली, तो वो आदमी बोला, मैं आपको इतनी गालियां दे रहा हूँ और मुझे जवाब तो कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो उसने कहा, बुद्ध जी के पास एक तरबूज रखा था, उसने तरबूज उठाया, लो बच्चे तरबूज खाओ। उसको गुस्से में लाल पीला था, मैं तुझे कोई तरबूज तुम्हारा नहीं लेता हूँ, तो अगर आप मेरा तरबूज नहीं लेंगे तो तरबूज किसके पास जाएगा? बोला आपके पास वापस चला जाएगा। तो क्या है, जो उसने दी भगवान बुद्ध ने लिया ही नहीं। तो आपको लोग भला बुरा कहें, आप स्वीकार मत करिए, तो आपके पास चीज़ आएगी नहीं। जब आपके पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उसी के पास वापस चली जाएगी। तो अगर कोई हमें दुखी करना चाहे तो हमें दुखी नहीं होना है, चाहे तो भी हम अपने में खुश होना है। हम अपनी खुशी का राज किसी दूसरे को नहीं, चाबी दूसरे को नहीं दे सकते। तो यही जीवन में सूत्र रखिए। कोई आपको दुखी करना चाहे, अब ब्रह्म कुमारी को मैं फॉलो करता हूँ, ब्रह्म कुमारी में कहा जाता है ना दुख दो ना। लोग ये तो कहते हैं कि हम किसी को दुख नहीं देते, तो लोग दुख देते हैं ना, तो हमें दुख लेना भी नहीं है। कोई कहे ठीक है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, बुरा मत मानिए। उस सोचिए व्यक्ति क्या है, कमज़ोर आत्मा है, कमज़ोर व्यक्ति है, बोल दिया उसने, उसमें सहन शक्ति नहीं है। हमें अपनी सहन शक्तियों को बढ़ाना है, तो हम जो अपने आप को खुश रख पाएंगे। अब मैं आपको छोटे छोटे 2 टोटके भी बता देता हूँ, है ना। मैं बोलूँगा, आप तथास्तु, ठीक है ना। मैं सदा खुश रहता हूँ, तथास्तु, तथास्तु बोलना करो, खाली तथास्तु बोलेंगे। कमांड मैं दे रहा हूँ, मैं अल्लाह दीन हूँ और आप क्या हैं? जिन हैं। तो आप जो करेंगे कमांड देंगे तथास्तु, ठीक है ना। मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, तथास्तु। मैं सदा स्वस्थ रहता हूँ, तथास्तु। मैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तथास्तु। मैं जीवन में सदा खुश रहता हूँ, तथास्तु। मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, तथास्तु। मेरे परिवार में लोग मेरी बात मानते हैं, तथास्तु। मैं सदा स्वस्थ रहूँगा, तथास्तु। तो हमने क्या दिया है? अब दूसरी थी बरदान। कहीं मेरे को बीमारी ना हो जाए, ना 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 ना, तथास्तु साले, कहीं मेरे को बीपी ना हो जाए। ऐसे जो है हमारे माइंड होते हैं, 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जो नींद के टाइम होता है। तो जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो 90% सब कॉन्शियस माइंड है, और कॉन्शियस माइंड है 10%। तो जो अल्लाह दीन है वो कॉन्शियस माइंड है 10%, और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारा 90% है। और ये होता क्या है, जो हम सोने जा रहे होते हैं, जागृत से सोने की अवस्था के बीच का जो 5-10 मिनट होता है, वो उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड जागृत होता है। ऐसे ही जब हम सुबह उठते तो एकदम तो उठ के नहीं चल देते, 2-4-5 मिनट हम बैठते हैं बिस्तर पे, उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड जागृत होता है। तो जो कमांड हम सब कॉन्शियस माइंड में देंगे, उस पर वो माइंड पूरे दिन काम करेगा। और एक खास और बात है, सब कॉन्शियस माइंड जो है नेगेटिव की भाषा नहीं समझता है, वो सिर्फ पॉजिटिव कमांड लेता है, ठीक है ना। अब जो है मैं आपको कमांड दूंगा, आप सुबह जब उठते हैं तो अपने सिर पे हाथ रख करके जो मैं आपको देने जा रहा हूँ उसको आप अच्छी कमांड में दे रहा हूँ तो आप तथास्तु करेंगे। अगर मैंने गलत कमांड दी है तो आप इन सब भाइयों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दो। जो मेरे का, अरे ताली बजाइए जिनके इन बच्चों को करोड़ों करोड़ों रुपए दे दो, जो अरे ताली बजाओ। जिन ये सब स्वस्थ रहे, जीव ठीक है ना, जिन इनके परिवार में खुशियां ही खुशियां भर दो। अब मैं जिनको कुछ गलत कमांड देता हूँ, जिन तुम गधे हो, जिन तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, जो जिन बच्चों की
जिन उल्टे सुलटे जो होते ना फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज खोला तो वहाँ देखा उसमें जो है ताज़े ताज़े कागजी नींबू रखे हुए हैं। उसमें से एक नींबू आप निकालिए, चाकू से 2 हिस्से करिए और अपना मुंह खोल के जीभ थोड़ा बाहर करिए और उस पर जो है 10 बूंद जो है आप नींबू की गिराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। किसके मुंह में पानी आया? आया? किसके में नहीं आया? आपसे तो आप घर नहीं गए या आपके फ्रिज में नींबू नहीं थे? ये आपका दिमाग इन, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। ठीक है ना? हमारे भी क्या है कि वातावरण में इतनी नेगेटिविटी भर गई है, आप कुछ भी जो हमारा काम होता है, अगर लाइट की खोल दीजिए, पिक्चर ठीक नहीं आ रही। आप बंद कर लीजिए और जो मैं इंस्ट्रक्शन दूँ उसे ढंग से जो उसको फॉलो करेंगे। ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा है और उसको रियलाइज करना है सभी आपको। ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा की शक्ति समाई हुई है। वो शक्तियों को जो है मैं अपने अंदर धारण करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं अपने शरीर के हर अंग को जो है रिलैक्स करूँगा। अनुभव करेंगे मेरा मस्तिष्क, माथा, आँखें, नाक, कान, मुंह शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स। हमारा गला, ठोड़ी, गर्दन रिलैक्स रिलैक्स, शांत शांत। दोनों कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों बाजुएं, हथेली, कोहनी जो है हाथ हमारे दोनों रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स, शांत शांत। हमारा हृदय जो है शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है और प्रॉपर तरीके से जो है काम कर रहा है। जो भी उसमें कहीं ब्लॉकेज है वो सब क्लियर हो रहे हैं। हमारा पाचन तंत्र जो है सुदृढ़ हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स, शांत शांत। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी में जो ऊर्जा है उसका प्रवाह हो रहा है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो 3 नाड़ियाँ हैं उनके अंदर परमात्मा ऊर्जा आ रही है। रिलैक्स रिलैक्स, शांत शांत। हमारे दोनों टांगे, घुटने, नीचे के पैर, पैरों की पिंडलियाँ, पूरा जो है नीचे का हिस्सा हमारा शांत हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स, शांत। हमारा पूरा शरीर जो है शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। पूरी बॉडी में महसूस करें कि ये एकदम हम आराम से बैठे हैं, कोई मन में चिंता नहीं है और पूरा शरीर जो है हमारा रिलैक्स हो रहा है और जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे आज्ञा चलाते हैं। अब बताइए, ज़्यादा विचार आना एक बीमारी है या अच्छी बात है? सही। ज़्यादा सोच, अब आजकल लोगों को मानसिक रोग क्या हो गए? ये भगवान सिंह होता है। हाँ, ये नींद क्यों नहीं आती है लोगों को? यही लगता है। तेजी से विचार चलते हैं दिमाग के अंदर, मन की शांति खत्म हो जाती है। एक प्रॉब्लम है। अच्छा, विचार में हम 3 कैटेगरी करते हैं। एक होते हैं यूजफुल थॉट और एक होते हैं हाई लेवल थॉट। तो जो हमारे नेगेटिव थॉट है, वेस्ट थॉट, नेगेटिव नहीं कहूँगा, वेस्ट थॉट, 70% जो हमारे वेस्ट थॉट होते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता,
और वो हमारे मानसिक एनर्जी को खा जाते हैं। दूसरा 20 से 25% आपके काम के दैनिक दिनचर्या के सुबह आपको तैयार होना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी 4 से 5% विचार होते हैं जो उच्च स्तर के होते हैं, जिसमें आप मेडिटेशन करते हैं या कुछ समाज कार्य करना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं, जो उच्च स्तर का जो आपको पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो हमें क्या करना है, और हमें वेस्टफुल थॉट को जब भी मन में आए उसको प्यार से कहना, मेरे भाई मन भाई कुछ अच्छा भी सोच ले, ठीक है ना। वेस्टफुल थॉट जैसे कि जो है पास्ट में हमने किसी ने हमको गाली दे दी, हमारे माँ बाप ने डांट दिया, हमारे पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, हमारे दूसरे बच्चे ने हमारी बुराई कर दी, ये वेस्टफुल थॉट है ना। हाँ तो कभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमारा ध्यान कहाँ चले कहाँ, वो वेस्टफुल थॉट है, वो यूजफुल नहीं है। उसमें मन को आप जबरदस्ती मत करिए, मन को प्यार से खींच के लाइए। अभी आप 1 घंटा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी सोचना, तो मन मान जाएगा आपकी बात और आपके पास में आ जाएगा। और जो WHO की रिपोर्ट कहती है कि 75% जो डिसीज़ होती है, हमें बीमारियाँ होती है, वो साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक मतलब मन से उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव शरीर पे होता है। तो मन में जितना हम नेगेटिव थॉट कम रखेंगे, वेस्टफुल थॉट रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, उतना हमारे शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब मेरी साथ जो है, अरे यार ये किसका है फोन? अब अपने बंद फोन करो जो है उस पर कर लीजिए, साइलेंट मोड पे कर लीजिए। अच्छा, अब मेरे साथ एक छोटा सा बोलेंगे दोनों। इस अजब सी दुनिया का करिए साथ में, इस अजब सी दुनिया, अजब सी दुनिया का गजब सा नज़ारा देखा, गजब सा नज़ारा देखा। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। है ना सच्चाई? तो हमें बहुत कुछ नहीं बटोरना है, क्योंकि हम खाली हाथ जाना है। अब आपने हनुमान जी का एक रामायण सब लोगों ने देखी होगी या रामलीला देखी होगी। तो जब लंका पार करनी थी, समुद्र पार करना था, तो हनुमान जी एक कोने में चुपचाप दुबक के बैठे हुए थे। तो उनकी शक्तियों को किसने जगाया था? जामवान ने। तो यहाँ जो है मेरा रोल, आप सब हनुमान शक्ति भरी हुई है, और मैं यहाँ एक जामवान के रूप में, मैं जामवान नहीं हूँ, मैं प्रभु का एक निमित्त मात्र हूँ। मैं जामवान के रूप में आपकी जो है शक्तियों को जगाने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले क्या दिक्कत आती है, हम आपस में क्यों, क्या होता है, कई बार हमें पैसे का अभिमान रहता है, कई बार हमें पद का रहता है, कभी हमें ज्ञान का रहता है, कई बार हमें संपत्ति का रहता है। तो अपने उंगली ऐसे हाथ उठाइए, उठाइए। ये मेरे ज्ञान का अभिमान, ये मेरे पैसे का अभिमान, ये मेरी बुद्धिमत्ता का अभिमान, ये मेरे संपत्ति का अभिमान, ये मुझे परिवार का अभिमान। इन सब को मुट्ठी बांधिए और खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। अब क्या हो गए, आप बच्चे बन गए, सारे छोड़ दिए ना। और जब बच्चे बन गए तो भगवान के बच्चे बन गए, तो अब बचे रहेंगे। जितना हम अभिमान पालेंगे उतना जो है हमें परेशानी होगी। अब जो है लीजिए, एक दूसरे की कुर्सी सामने कर लीजिए, एक दूसरे के आमने सामने कर लीजिए। हाँ हाँ, कोई बच गया? ये बचेगा, सब हो गए ना? सब हो गए दो, नहीं एक बच गया। टीम बनाइए आगे। हाँ एक पैसा तू यहाँ जा, तेरा सब दूसरों में ही हो, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, बस वो दोनों हो गए ना, ठीक है। चल तू यहाँ बैठ। सब टीम बन गया। अब सब जो है कहेंगे हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाई, एक दूसरे को देख करके टेंशन को बाय बाय, हैप्पीनेस को हाई, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय, टेंशन को बाय, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय, हैप्पीनेस को हाई, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। टेंशन को बाय बाय। ठीक है ना। हैप्पीनेस हमारे अंदर आ रही है और हमने टेंशन तो जो हुआ उसे खत्म कर रहे हैं, फिर उस पर ज़्यादा हमें सोचना और बात नहीं करना है। अब दूसरा हाथ घुमाइए,
भविष्य काल कल्पना है, भविष्य काल कल्पना है, भविष्य काल आगे आना है। तो क्या हमें भविष्य काल को सोच के परेशान होना है? आप बताइए, परेशान होंगे हम? नहीं। अब देखिए, भविष्य काल के लिए लोगों ने, कोरोना आया, लोगों ने कितनी प्लानिंग कर रखी थी, इतना कमाएंगे, इतनी बड़ी कोठी लेंगे, इतना ये करेंगे, और हुआ क्या? अस्पताल में पड़े हुए हैं, डेथ हो गई, संस्कार कर दिया। ठीक है, तो हमें भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं। कहावत है ना कि तब जो हुआ अभी तक अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और। हाथ में हाथ मिला लीजिए, एक हाथ से हैंडशेक करते हैं ना, हाँ सभी करिए। आपका कोई साथी नहीं है? ना ना, आ गया। चलिए, आप एक दूसरे का नाम पता है सबको? जी। बोलिए, आप उसका नाम लेंगे। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब दूसरा भी बोलेगा, पहले एक बोलेगा, पहले जो है इधर वाला इधर को बोलेगा, फिर से नीचे बोलेगा। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपसे मिलके मजा आ गया। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। आप सदा स्वस्थ रहे। आप बहुत अच्छे अंकों से अच्छा एग्जाम पास करें। आपकी बहुत अच्छी जॉब लगे। अच्छा लगा ना? एक दूसरे को ब्लेसिंग दिया।